लोकेशन किसी का ट्रैक किए हैं, किसी का अपहरण हुआ है। अपहरण हुआ तो हम लोगों ने उसको बोले कि अपहरण देखिए यहाँ ये तो छात्रावास है, छात्रावास में छात्र रहते हैं, यहाँ तो नक्सली नहीं रहते। तो हम लोग का ही यहाँ हॉस्टल के लड़के हैं, वो पास में बात कर रहे थे, मोबाइल में बात कर रहे थे। तो उनको बुलाए, उनको बुला के जो है उनके साथ जाति सूचक गाली तो काफ़ी नोकझोंक हुई। वो भी अपना पुलिस वर्दी का ताकत दिखा रहे थे। ऐसे में नोकझोंक जब हुई तो हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद वो दोनों को हम लोग भगा दिए। देखिए सर, आपको यहाँ पे हाथापाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चल जाइए, क्योंकि बगैर अनुमति लिए करीबन 1 से 150 हम लोग तो गिनती नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ जनसंख्या देखने में लगा कि 1 से 150 संख्या में लोग आए और पूरा तैयार होकर आए। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तानी के साथ यहाँ पे मुठभेड़ लोग आए और अंधाधुंध यहाँ पे जो है मारपीट शुरू कर दिए। एकदम भेड़ बकरी जैसा एकदम यहाँ पे हमला कर दिए। और हमला करने के बाद जो है काफ़ी छात्र यहाँ से भाग गए। एक तो पाकुड़ पुलिस की गुंडागर्दी तो एक नंबर में ही ये है। दूसरी बात देखिए, कोई सरकार यदि इनसे सलाह बिना लिए तो इस तरह का कोई कदम। जानते हैं कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, सब कोई आशा का गुहार लगा रहे थे कि नहीं, आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी की यदि आप अस्तित्व की बात करें, ये तो धीरे धीरे जो है विलुप्त होने के कगार पे है। आप 1951 की जनगणना की यही आप आंकड़ा क्यों ना करें, आंकड़ा की तुलना करें। देखिए उस समय की जो आंकड़ा थी और आज की आंकड़ा देखिए, आप 26% और। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। झारखंड के पाकुड़ जिले में हुए एक घटना ने जो है पूरे झारखंड को दहला करके रख दिया है। वहीं अगर हम पाकुड़ जिले की KKM कॉलेज की बात करें तो वहां पर जो है बीते रात्रि जो है, अगर हम पाकुड़ पुलिस की बात करें तो पाकुड़ के पुलिस जो है हॉस्टल में जा कर के खुलेआम उन छात्रों के साथ ऐसे जो है बर्ताव किया हो मानो कि उस हॉस्टल में जो है छात्र नहीं, कोई जो है पाकिस्तान के नक्सली रहता हो। ये घटना घटने के बाद जो है कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। वहीं अगर हम विपक्ष के नेताओं की बात करें, चाहे हम निशिकांत दुबे की बात करें या फिर जो है BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें, तो वो लगातार जो है वो ट्वीट भी कर रहे हैं और सोरेन सरकार पर जो है हमलावर है। मेरे साथ जो है KKM कॉलेज के यहाँ पर जो आदिवासी छात्र है वो लोग हैं, साथ ही साथ आदिवासी छात्र नेता भी यहाँ पर हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर जिस प्रकार यहाँ पर जो घटना घटा, ये घटना तो ने तो कई सारे सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। सर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे विस्तार से कि आखिर घटना क्यों घटा और घटना घटने का वजह क्या था? देखिए ये KKM कॉलेज छात्रावास है। तो उस दिन रात को जो है तकरीबन 10:30 बजे एक अज्ञात क्या कहे यहाँ SI हैं और उनके ड्राइवर 2 व्यक्ति यहाँ पे 10:30 बजे तकरीबन प्रवेश किए। छात्रावास कैंपस में एक्चुअली कोई अज्ञात व्यक्ति प्रवेश नहीं करते हैं बगैर अनुमति लिए। तो प्रवेश जैसे किए, रात में आए, आके जो है वो कहने लगे कि नहीं, लोकेशन किसी का ट्रैक किए हैं, किसी का अपहरण हुआ है। अपहरण हुआ तो हम लोगों ने उसको बोले कि अपहरण देखिए यहाँ ये तो छात्रावास है, छात्रावास में छात्र रहते हैं, यहाँ तो नक्सली नहीं रहते हैं। तो पास में एक लड़के हम लोग का ही यहाँ हॉस्टल के लड़के हैं, वो पास में बात कर रहे थे, मोबाइल में बात कर रहे थे। तो उनको बुलाए, उनको बुला के जो है उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज किए कि क्या कर रहा है, यहीं पे पढ़ाई कर रहा है, आदिवासी छात्र से उस तरह करके जो है स्वतंत्र भाषा का इस्तेमाल किए। उनके साथ इस्तेमाल करने के बाद जो है उनको बोले कि कोलार पकड़ लिया। बोलते कि तुम्हारा मोबाइल दो, मोबाइल ट्रैक हुआ है। तो ट्रैक हुआ तो ये तो नहीं है, तो किसी का आप ट्रैक किए थे। तो बोलता कि बात कीजिए उनमें, और उनका मोबाइल जो है बीच में ही स्विच ऑफ बता रहा था जो नंबर ट्रैक किया गया था। और लड़का तो बात कर रहा था, वो एक्चुअली नहीं थे। जब इस तरह का बात हुई तो हम लोग जमावड़ा हो गए। यहाँ पे जमावड़ा हुए तो बोले कि बगैर अनुमति लिए सर यहाँ पे आप कैसे प्रवेश किए, जबकि सर्वे यहाँ पे सुपरिटेंडेंट्स है, यहाँ के प्रीफेक्ट है, छात्र नेता, ये लोग को सूचित करते हम लोग भी आपको कोऑपरेट करेंगे। तो इस सब कहने के बाद तो काफ़ी नोकझोंक हुई। वो भी अपना पुलिस वर्दी का ताकत दिखा रहे थे। ऐसे में नोकझोंक जब हुई तो हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद वो दोनों को हम लोग भगा दिए। देखिए सर, आपको यहाँ पे हाथापाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चल जाइए, क्योंकि बगैर अनुमति लिए यहाँ पे आए हैं। तो वो दोनों चले गए। इसके बाद 12:30 बजे रात को हम लोग यहाँ पे गहरी नींद में सबको सोए हुए थे, खान पान करके सोए हुए थे। और देखिए इन लोग जो है दल बल के साथ करीबन 1 से 150 हम लोग तो गिनती नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ जनसंख्या देखने में लगा कि 1 से 150 संख्या में लोग आए और पूरा तैयार होकर आए। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तानी के साथ यहाँ पे मुठभेड़ होने वाली है। यहाँ देख के लगा और एकदम वो लोग आए और अंधाधुंध यहाँ पे जो है मारपीट शुरू कर दिए। एकदम भेड़ बकरी जैसा एकदम यहाँ पे हमला कर दिए। और हमला करने के बाद जो है काफ़ी छात्र यहाँ से भाग गए। भागने के बाद काफ़ी उस दिन रात को हॉस्टल में कोई नहीं थे, सब पे बाहर में सो गए थे हॉस्टल के बाहर। तो जितने गंभीर हालत में यहाँ पड़े थे उन लोगों को बाद में फिर हम लोगों ने आए तो उन लोगों को हॉस्पिटल लेके गए, जो कि आप सदर अस्पताल में देख सकते हैं। वो लोग का रिपोर्ट भी है। 10 स्टूडेंट अभी वहाँ पे गंभीर अवस्था में झेल रहे हैं। सर अगर जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि जो पाकुड़ की जो पुलिस है
वो बिना परमिशन लिए अंदर आता है और यहाँ पर जो छात्र है छात्र के साथ इस प्रकार का बर्ताव करता है, तो इससे सर क्या समझा जा सकता है कि पाकुड़ पुलिस की गुंडागर्दी या फिर जो है झारखंड सरकार की नाकामी? देखिए ये मेल मिलाप है। एक तो पाकुड़ पुलिस की गुंडागर्दी तो एक नंबर में है ही है। दूसरी बात देखिए, कोई सरकार यदि इनसे सलाह बिना लिए तो इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। देखिए हमको कहीं ना कहीं लगता है, देखिए धरातल में जो सरकार अपना सत्ता चला रही है, इनको ज़रूर पता होगा इस सब घटना के बारे में। देखिए एसपी को भी, हमको नहीं लगता कि यहाँ का एसपी भी इस तरह का वो अपने स्तर से इस तरह का जो है पहल करे कि 100 से 150 संख्या में यहाँ पे आदिवासी छात्रावास में जाके हमला कराए। तो हमको लगता है कि ये लोग जो है सब मिली-जुली करके ही आपका प्रशासन को भेजते हैं और हमला कराते हैं। सर आप लोग झारखंड के आदिवासी हैं, झारखंड के भविष्य हैं। झारखंड आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है और यहाँ पर झारखंड भी आदिवासियों का है। लेकिन कभी सर आप लोगों ने सोचा है कि जिस प्रकार जो है पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में जो है आदिवासी छात्राओं पर जो है पुलिस के द्वारा इस प्रकार का बर्ताव करना, कहीं ना कहीं या फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो है संख्या लगातार झारखंड में बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आदिवासियों की अस्तित्व खतरे में है। तो क्या दादा ये एक मायने में समझा जा सकता है कि झारखंड सरकार या झारखंड सरकार के अंदर रहे जो लोग हैं वो आदिवासियों को समाप्त करने के लिए इतना उतारू क्यों हैं? देखिए सबको जानते हैं कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। सबको आशा का गुहार लगा रहे थे कि नहीं आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आदिवासी अब सुरक्षित नहीं है। आदिवासी की यदि आप अस्तित्व की बात करें, ये तो धीरे धीरे जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं। आप 1951 की जनगणना की यही आप आंकड़ा क्यों ना करें, आंकड़ा की तुलना करें। देखिए उस समय की जो आंकड़ा थी और आज की आंकड़ा देखिए, आप 26% ओनली बचे हुए हैं यहाँ पे। और देखिए आप बांग्लादेशी का ही क्यों ना बात करें, आप देखिए उन लोग का यदि आबादी आप देखेंगे तो इतना रफ्तार में वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं, सबको जानते हैं, इनके लिए केंद्र में भी कई विपक्ष पार्टी भी इसकी आवाज़ उठाई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि देखिए अपना हक और अधिकार के लिए, आदिवासियों के लिए यदि आवाज़ उठाई तो विपक्ष आवाज़ उठाई है। देखिए लोकल में आप देख सकते हैं, लोकल विधायक, सांसद या मंत्री की आप जेएमएम की बात करें, देखिए आदिवासियों के बारे में ये लोग ना कभी बात करते हैं, ना वो लोग को हक और अधिकार दिलाते हैं। लेकिन दादा क्या आप लोगों की घटना घटने के बाद जिस प्रकार से यहाँ तो आप लोगों के जो काफ़ी संख्या में यानी कि 10 से 15 की संख्या में जो छात्र घायल हो गए हैं, या घायल होने के बाद या घटना घटने के बाद सरकार के कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए आए हैं, क्या आप लोगों को हालचाल जानने के लिए आए हुए हैं? देखिए आप वर्तमान में जो सत्ता में अभी सरकार चल रही है वो लोग का तो आप नामे मत लीजिए, वो लोग तो अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन वरीय विधायक जो है वो हम लोगों को बराबर साथ दिए हैं, आज भी आए थे, पूछताछ किए और कल ही वो हम लोगों से बात हुई थी उनका, खुद ही फ़ोन किए थे। वो बता रहे थे कि हम राज्य में नहीं तो आज आ जाते, लेकिन जब खबर उनको पता चली तो आज सुबह में ही पहुंच गए थे यहाँ पे। पहुंचने के बाद देखिए, और एक प्रशासन की आप यदि बात करें, देखिए प्रशासन जो है आज जहाँ तक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, वो लोग मारपीट रात में इतना जनसंख्या में आके हमला करने के बाद फिर उन्हीं लोगों ने जो है आज 100 अज्ञात छात्रों पे यहाँ पे एफआईआर दर्ज की है, कई सारी धाराएँ लगाई है। लेकिन मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं, देखिए आप सैकड़ों धारा क्यों ना लगा दें, लेकिन हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। अपना हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे और ना डरेंगे। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम हो या फिर टीवी अखबार चैनलों में या अखबारों के माध्यम से देखा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा भी आरोप लगाया गया है कि वहाँ के छात्र के और पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प होने की भी घटना भी जो है प्रकाशित हुआ है कि छात्र लोग भी जो है पुलिसकर्मियों के ऊपर जो हमला किया है, कई पुलिसकर्मी घायल होने की भी सूचना है। क्या ऐसा कुछ घटना घटा है यहाँ पर? देखिए कुछ देर के लिए देखिए हम मानते हैं कि जब 2 पुलिसकर्मी आए थे उसमें हाथापाई हुई थी, क्योंकि वो जाति सूचक गाली गलौज किए थे और कॉलर वही हाथ उठाए थे, उस समय हुई थी। बाकी देखिए इसका मतलब ये नहीं, प्रशासन का क्या काम होता है कि खून के बदले खून हो? आप बताइए प्रशासन का काम क्या होता है कि उस दिन यदि कुछ पल के लिए हम मानते हैं कि चलो स्टूडेंट हाथापाई कर लिए क्योंकि वो जाति सूचक गाली गलौज कर रहे थे और हाथ वही चलाए थे, लेकिन 100 से 150 संख्या में रात में आना और जानलेवा हमला कराना, ये तक कहाँ तक उचित है? आप बताइए। मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि इस तरह जो है आप अपना सत्ता में ही 100 से 150 की संख्या में प्रशासन को भेज के एक आदिवासी छात्रावास में हमला कराना, ये देखिए कतई बर्दाश्त ये आदिवासी छात्र संघ को नहीं होगी। क्या दादा आप जिस प्रकार घटना घटा है, लोबिन हेम्ब्रम जी यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को आश्वासन दिए हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि आगे आप लोगों को न्याय मिलेगा? एकदम न्याय तो मिलना चाहिए। देखिए हम लोग चाहते हैं यदि हम लोग की गलती हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट की यदि गलती हुई है तो इस तरह की जांच क्यों ना हो। देखिए उन लोग का कई सारे हम लोग आरोप देखे, जैसे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आज ये भी पता चला कि थाना प्रभारी घटनास्थल पे आई थी और उन पे भी हमला हुई है। देखिए थाना प्रभारी को ना हम लोग ने देखे हैं, ना जानते हैं और ना वो आए हैं, और इस तरह का यदि उनके साथ घटना हुई है
तो ज़रूर उसको घायल वायल तो होना ही है। उसका फ़ोटो आप सामने लाइए, उसकी तस्वीरें सामने लाइए। यदि कहीं उसको चोटिल वोटिल हुई है तो क्या, कहीं भी यदि घटना घटती है तो चोटिल तो ऑलरेडी होना ही है। उसमें यह भी दिया हुआ है कि 6 पुलिसकर्मी भी घायल है, तो दिखाइए। और हम लोग का तस्वीर आप देख लीजिए, स्टूडेंट का आप तस्वीर देख लीजिए, सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पुलिसकर्मी को से हम यही गुहार लगाते हैं, यदि उस तरह का घटना घटी है तो वो इस तरह की जाँच हो और आप लोग का जितना घायल कर्मी है वो लोग अपना फ़ोटो सामने लाए। दादा, यदि अगर छात्राओं को न्याय नहीं मिलता है कि छात्र नेता आप हैं, आपका अगला कदम क्या होगा? आपका यूनियन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अब संताल परगना में जितने भी आदिवासी हैं सबको उग्र हो चुके हैं। वो लोग भी कल भी हम लोग रैली के माध्यम से सरकार को आवेदन दिए भी हैं। देखिए, यदि हम लोग को न्याय नहीं मिलती है तो पूरा संताल परगना ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड में उग्र आंदोलन करने के लिए पूरा आदिवासी समाज जो है बाध्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार यहाँ के जो पाकुड़ केकेएम कॉलेज के जो छात्र नेता वो हमारे साथ मौजूद थे, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि यदि जो यहाँ के छात्राओं को अगर न्याय नहीं मिलता है तो संथाल परगना ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के आदिवासी समाज जो है वो आंदोलन करने के लिए जो है उग्र होंगे। इसके अलावा आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये वही छात्र हैं जिसको जो है अगर पाकुड़ पुलिस की अगर बात की जाए तो हॉस्टल में घुस करके जो है रात्रि में खुलेआम जो है एक आतंकवादी की तरह पीटना, ना ही जो है यहाँ के छात्र नेता से परमिशन लेना और ना ही जो इसके जो विभाग है या विभाग के कोई अधिकारी से परमिशन लेना, खुलेआम जो है अंदर आकर के जो है लोकेशन ट्रेस के जो है हवाला देकर के जो पुलिस जिस प्रकार यहाँ पर अंदर आई थी और जो आने के बाद जो जिस प्रकार जो यहाँ के छात्राओं के साथ जो है बर्बरतापूर्वक जो हमला हुआ है, ये बताने के लिए काफ़ी है क्या कि झारखंड में जो है सरकार की सिस्टम क्या है और यहाँ के सरकार क्या चाहती है। और अगर हम झारखंड पुलिस की बात करें तो झारखंड पुलिस यहाँ पर क्या चाहती है। दादा, आप बताइए, आप भी यहाँ के स्टूडेंट हैं, क्या घटना घटा था और क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हो चाहे झारखंड के डीजीपी साहब हो। घटना तो जैसे हमारे छात्र नेता कमलदा ने बताया विस्तार से, और उस बात को हम नहीं दोहराना चाहेंगे। और आप लोग भी प्रेस माध्यम से आप लोग यहाँ का घटना को भली भांति जान रहे हैं। घटना यहाँ बहुत दर्दनाक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट एक आने वाला भविष्य का एक नेता भी है, एक पदाधिकारी है। अगर मान लिया एक स्टूडेंट अभी जिसके साथ ऐसा घटना होता है वो पढ़ लिख करके बड़ा पदाधिकारी बनता है और कभी आपके ऊपर ऐसा काम करता है तो ज़रूर आपको भी तकलीफ़ होगा। तो किसी हॉस्टल में सोते हुए छात्र को मारपीट करना, उसके ऊपर लाठी डंडा चलाना और गाय बैलों की तरह मारना, ये कौन सा नियम से सही है? अगर किसी पदाधिकारी के साथ हम लोग गलत व्यवहार किए, मान लिया कि कुछ हद तक हम लोग थोड़ा सा गलत किए, वो जाति सूचक गाली दिए या तो बहुत तरह का जो हम आपके सामने नहीं बोल सकते हैं ऐसा गाली दिए, तो थोड़ा बहुत झड़प तो हुई ही। और पुलिसकर्मी जो है एकदम बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं कि 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अगर वो लोग घायल हुए हैं तो उन लोग का तस्वीर सामने लाया जाए और ठीक है, झड़प हुए तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मान लिया हम लोग कुछ गलती किए तो दूसरे दिन एफआईआर भी होता या कुछ 1-2 बात होता, सामने हम लोग बात भी करते। लेकिन क्या करते हैं प्रशासन साहब कि वो रात में 12 साढ़े 12 बजे आके सोते हुए छात्रों के ऊपर मारते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। ऐसा कौन सा नियम है कि किसी सोते हुए स्टूडेंट को आप मार रहे हैं? आप नियम की बात करते हैं, यहाँ छात्रावास है, यहाँ पर भी एक नियम कानून होता है, यहाँ पर भी एकदम अनुशासन होता है। यहाँ पर आप प्रवेश करते हैं तो किसी सुपरिटेंडेंट, यहाँ का सुपरिटेंडेंट से आपको मिलना चाहिए, उससे एक बार इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। यहाँ पर छात्रनायक है, छात्रनायक से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, इसके बाद आपको यहाँ प्रवेश करना चाहिए। हम लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन आप एकदम रात को आते हैं, बिना बेवजह आते हैं और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, फिर आकर के यहाँ के छात्रों के साथ आप जाति सूचक का गाली देते हैं। ये कहाँ हद तक सही है? तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि डीजीपी साहब से हम यही गुहार लगाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह जांच हो और यहाँ पर हम लोग को न्याय मिले। हम तो बार बार कहते हैं कि अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूरा झारखंड लेवल पर हम लोग नाकाबंदी करेंगे और पूरा उग्र पर उतर आएंगे। और जितना भी हम लोग का आदिवासी समाज है सबको हम लोग सड़क पर लाने का काम करेंगे और सबको हम लोग जागवार करने का काम करेंगे और पूरा झारखंड को हम नाकाबंदी करेंगे। इसलिए यही निवेदन रहेगा कि हम लोग को न्याय मिले। ये बात हम बार बार बोलते हैं, न्याय हमारा भीख नहीं, न्याय हमारा भीख नहीं, दे दो वरना ठीक नहीं। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, पूरा झारखंड राज्य को बंद करने का काम करेंगे।
दादा, जिस प्रकार आप झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, साथ ही साथ जो है आप लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप झारखंड के भविष्य हैं, झारखंड के छात्र हैं, झारखंड के आदिवासी छात्र हैं, आप लोग को न्याय तो मिलना ही चाहिए। लेकिन वैसे पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए दादा, जो खुलेआम बिना परमिशन से जो एक छात्रावास में आकर के एक छात्राओं के साथ जो है बर्बरतापूर्वक जो है हमला करना, इस प्रकार का जो है गुंडागर्दी करना, वैसे पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई करने का मांग करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ जो प्रशासन है, यहाँ जो रात में आकर के हम लोग के साथ पिटाई करता है, लाठीचार्ज करता है, मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि प्रशासन इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। जहाँ तक हमको लगता है इसमें ज़रूर यहाँ का जो ये राजनीतिक पार्टी है इसका यहाँ पर समर्थन है, तभी इन लोगों के समर्थन के बदौलत ये लोग ऐसा कर रहे हैं। प्रशासन के पास उतना ये नहीं होगा कि छात्रावास में आके, एक कॉलेज छात्रावास में आके यहाँ पर ये लोग लाठीचार्ज करें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये तो एकदम हमारे आदिवासी समाज के, आदिवासी सरकार कहलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये तो उसकी नाकामी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी तक ना कोई बात रखे हैं, ना किसी यहाँ का एमएलए हो, एमपी हो यहाँ पीड़ित से मिलने आए हैं, ऐसा कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और ना तो बात रखें। यही गुहार लगाने वाले हैं जो हेमंत सोरेन आवाज़ लगाते हैं, ये नाराबाजी करते हैं कि आसार छापा ये एसटीओं का है, आदिवासियों का है, तो कहाँ है वो, कहाँ है वो? हम आदिवासी अभी मजबूर में हैं, हम लोग के ऊपर प्रताड़ित किया जाता है, लाठी बरसाया जाता है, अभी तक ना बयान आया है, अभी तक ना पीड़ित से मिलने आए हैं, कुछ नहीं हुआ है। कैसे बोले कि अबुआ सरकार अबुआ राज होता है? बोलते हैं ना कि अबुआ दिसम अबुआ राज, कैसे हुआ अबुआ दिसम अबुआ राज? यहाँ तो हम लोग को मारा जा रहा है। गायबथान का कांड ही देख लीजिए, यहाँ पर खुद की ज़मीन पर, रैयती ज़मीन पे यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, और लेडीज़ों का एक तरह से उन लोगों के ऊपर लाठी चलाया जाता है। ऐसा कौन सा नियम से सही है? और अभी तक ना तो यहाँ का एमएलए इस सब के बारे में कुछ बोले हैं, ना तो एमपी कुछ इसके बारे में बोले हैं। कौन सा नियम से ऐसा हो रहा है? इसलिए यहाँ पर देखा जाए, जेएमएम सरकार की हम बात करें तो ये वोट बैंक की बात करते हैं और वोट बैंक को देखते हैं। यहाँ नहीं देखते हैं कि आदिवासी के साथ क्या चल रहा है, यहाँ नहीं देखते हैं कि यहाँ के आदिवासियों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सरासर ये साजिश मेरे ख्याल से लगाया जा रहा है कि यहाँ पर साजिश रचा जा रहा है कि किस तरह से आदिवासियों को यहाँ से ख़त्म किया जाए। अगर हेमंत सरकार आदिवासियों का सरकार है तो मैं आपसे गुहार लगाना चाहूँगा कि यहाँ से जल्द यहाँ पर उच्च स्तरीय जाँच हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी प्रशासन ऐसा कदम उठाते हैं उसको बर्खास्त करना चाहिए यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये हॉस्टल के वही छात्र हैं जिनके ऊपर जो यहाँ के पाकुड़ पुलिस की अगर हम बात करें तो बेरहमी से पीटा है। इसका सिर की अगर हम बात करें, आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे तो इसका दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से इसका जो है, अगर हम सिर की बात करें तो मार कर इसको सिर जो है फोड़ कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम अन्य छात्रों को भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सिर्फ वही छात्र घायल है। अगर हम पाकुड़ जिले की सदर अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी कई छात्र जो है एडमिट है। अगर हम दुमका मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी कई छात्र जो है एडमिट है। हम इनसे भी थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे कि दादा, आप लोग छात्रावास में जो है रात्र में जो सोए हुए थे और पुलिस के द्वारा आकर के जो है इस प्रकार हमला करना, इस प्रकार बर्ताव करना, कैसा देखते हैं दादा इसको आप? क्या आप छात्र होकर के, झारखंड के आदिवासी होकर के, क्या आप अपने आप को झारखंड का भविष्य बताने के लिए जो है सक्षम है? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं हम झारखंड की भविष्य हैं, लेकिन इस तरह से पुलिस का यहाँ गुंडागर्दी करना ये सरासर गलत है। ऐसा हर किसी नहीं होना चाहिए। जो है छात्र थे, इनसे हम लोग ज़्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी जो है स्थिति की बात करें तो इसका स्थिति भी उतना ठीक नहीं है जितना ये बोल पाए। हम लोग इससे बातचीत किए और जिस प्रकार हम जो है लगातार जो दिखा रहे हैं आपको, चाहे हम पाकुड़ केकेएम कॉलेज की बात करें या फिर जो है बीते दिनों जो है महेशपुर जो है में हुए घटना की बात करें, जिस प्रकार से जो है संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबाव बढ़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ के आदिवासियों पर जिस प्रकार से हमला हो रहा है, तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर हम पाकुड़ जिले के केकेएम कॉलेज की बात करें तो यहाँ के छात्र आप जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं और ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के छात्राओं ने जो है सोरेन सरकार को ये भी अल्टीमेटम दिया है कि यदि सरकार इन बिंदुओं पर अमल नहीं करता है या तो फिर जो है दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले समय में झारखंड के संथाल परगना के नहीं बल्कि पूरे झारखंड के आदिवासी समाज एकत्रित होकर के झारखंड सरकार यानी कि सोरेन सरकार के खिलाफ जो है सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे।
गोविंद ठाकुर, ZTV। पुलिस को एक बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी। उस अपहरण की सूचना के आलोक में तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस जब KKM कॉलेज के आसपास पहुंची तो वहां जो KKM कॉलेज के कैंपस में कुछ छात्र थे, उनके साथ पुलिस की कुछ झड़प हो गई। उसी में कुछ पुलिस वाले को भी चोटें लगी है, कुछ छात्रों को भी चोटें लगी है। उसी में आज सभी छात्र लोग आकर के अपनी बात हमसे रखे हैं और उनकी जो भी बात है हम लोगों ने सुनी है और SDPO पाकुड़ को निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर ले और जांच के उपरांत जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।